ये कहानी विजय की है। विजय एक आपातकालीन विभाग चिकित्सक है। विजय सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे ड्यूटी पर ही रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट अक्सर अस्पताल का सबसे बिजी डिपार्टमेंट होता है और यहाँ अक्सर भयानक दुर्घटना वाले मरीज ही देखने को मिलते हैं। हत्या या आत्महत्या जैसे खतरनाक मामलों में आए मरीजों को ही विजय देखरेख करता है। बात करते हैं उस हादसे के बारे में जिसने विजय को झंझोर कर रख दिया। हर रोज की तरह आज भी विजय अपने डिपार्टमेंट के मरीजों को चेक कर रहा था। तभी अस्पताल का एक स्टाफ विजय को आत्महत्या करने के प्रयास में लाए गए। मरीज की सूचना देता है। उस मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। विजय जल्दी से उस मरीज को चेक करने के लिए ऑपरेटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। ऑपरेटिंग रूम में पहुंचते ही विजय देखता है मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वह एक महिला है जिसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इतने ऊपर से गिरने के कारण उसका सर बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। एक आंख लगभग खराब हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका बहुत अधिक खून बह चुका है। विजय उस महिला की ऑपरेशन करने लगता है। 2 घंटे से अधिक की सर्जरी के बाद विजय उस महिला के ऑपरेशन करने में कामयाब हो पाता है, लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत नाजुक है। किसी को भी यकीन नहीं है कि वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। विजय तुरंत अपने साथ काम कर रहे स्टाफ को उस महिला की अच्छे से देखभाल करने के लिए कहता है और दूसरे मरीजों को चेक करने चला जाता है। वास्तव में विजय ने इस तरह की कई सर्जरी की है। कई बार आत्महत्या का प्रयास करने वाले लोग जीना ही नहीं चाहते, जिसके कारण सर्जरी कामयाब नहीं हो पाती है। मगर ये महिला मरीजों से अलग है। ये मौत से लड़ रही थी। ये वास्तव में जीना चाहती है। लेकिन विजय ये सोच के परेशान था कि अगर इसकी जीने की इच्छा इतनी मजबूत थी तो उसने आत्महत्या ही क्यों करी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। तभी नर्स विजय को उस महिला को चेक करने के लिए कहती है। खून अधिक बह जाने के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए विजय जल्दी से उसके चेकअप के लिए जाता है। विजय देखता है कि वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है और ऑक्सीजन के लिए हाँफ रही है। विजय जल्दी से उसके ऑक्सीजन मशीनों को फिक्स करता है। क्योंकि विजय के पास अब कोई दूसरा मरीज चेकअप के लिए नहीं था, तो वो उस महिला के ही वार्ड में सोफे पे बैठकर थोड़ा आराम करने लगता है। विजय उस महिला की तरफ देखकर उसकी आत्महत्या के कारण को सोचने लगता है और सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। जब विजय की आंख खुलती है तो वो उस महिला को देखकर बुरी तरह से चौंक जाता है। वो महिला अपने बेड पे बैठकर विजय को घूर रही थी। उसके चेहरे का एक भाग पट्टियों से ढका हुआ था। उसका ऑक्सीजन मास्क उसके ठुड्डी पे लटक रहा था। वह बहुत डरावनी लग रही थी। विजय डरते हुए उस महिला से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? महिला ने कहा, नहीं। फिर विजय कहता है, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। चलो अब लेट जाओ। महिला विजय की बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, क्या मेरे पति मुझे देखने यहाँ आए थे? विजय ने कहा, नहीं। फिर महिला कहती है, मुझे पहले से ही पता है उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महिला की बातें सुनकर विजय को कुछ समझ नहीं आया। विजय को लगा वो बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण कुछ भी बोल रही है। विजय उस महिला के पास जाता है और उसे लेटने में मदद करता है। उसके ऑक्सीजन मास्क को अच्छे से लगा देता है और अपने केबिन में चला आता है। उस वक्त घड़ी में 3:30 हो रहा था। विजय अपने केबिन में बैठकर उस महिला के बारे में ही सोच रहा था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई उससे मिलने क्यों नहीं आया। विजय उस महिला से उसके परिवार के बारे में पूछना चाहता था ताकि उन लोगों को खबर कर सके, मगर रात अधिक होने के कारण विजय इस बारे में सुबह पता करने का फैसला करता है। अगली सुबह विजय जल्दी से उस महिला से उसके परिवार वालों के बारे में पूछने के लिए उसके वार्ड में जाता है। विजय देखता है कि उस महिला का बेड खाली है। विजय को लगता है शायद उसके परिवार वाले अस्पताल से छुट्टी दिलाकर उसे घर ले गए। ये सोचते ही विजय को बहुत गुस्सा आ जाता है। विजय तुरंत नर्स के पास गया और बोला, मेरे परमिशन के बिना उस महिला को छुट्टी किसने दिया? उसकी हालत इतनी गंभीर है कि जरा सी लापरवाही उसकी जान ले सकती है। विजय की बातें सुनकर नर्स आश्चर्यचकित हो गई और बोली, क्या आप नहीं जानते? उस महिला की मृत्यु रात को ही हो गई थी। उसके परिवार वाले उसके शव को रात के 3 बजे ही ले गए। अभी तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। नर्स की बातें सुनकर विजय को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने तुरंत अस्पताल से छुट्टी ले ली और अपने घर चला गया। उसके दिमाग में बस उसी महिला की बातें घूम रही थी। ये कैसे हो सकता है कि उसके परिवार वाले 3 बजे ही उसके शव को ले गए? वो तो 3:30 बजे मेरे सामने बैठी हुई थी। क्या वो कोई सपना था या उसकी आत्मा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? विजय को कुछ समझ नहीं आया।
इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया और फिर एक दिन अखबार में एक खबर सामने आई कि एक फेमस बिजनेसमैन ने अपने ही ऑफिस के छत से कूदकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस के जांच से पता चला कि उसका अपने ही सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका पता उसकी पत्नी को चल गया और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी के हत्या का जिम्मेवार वो अपने आप को मानने लगा और शर्म से उसने भी आत्महत्या कर लिया। इस खबर को पढ़ने के बाद विजय बहुत डर गया। उस महिला ने कहा था वो अपने पति को छोड़ेगी नहीं, तो क्या उसी ने इसे मारा है? क्या वो सच में एक आत्मा थी? उसने अपने मौत का बदला अपने पति को मारकर लिया।